गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम +2 क्लास में हैं। गाइज आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले यहाँ देखिएगा, बोर्ड में रिपीटेड है, अ लॉट ऑफ टाइम आस्क इन बोर्ड एग्जाम्स। Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर किसी भी जगह पर ग्रेटर देन 0 अगर आ गया है, ऑलवेज कीप इन माइंड फोर्स पक्का रिपल्सिव होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आपको बोला गया था, जब कभी भी दो चार्ज एक दूसरे के नज़दीक लाए जाते हैं तो वो पक्का फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वेन एवर 2 और मोर देन 2 चार्जेज ब्रोट नियर टू ईच अदर दे मस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो ये बात तो बिल्कुल पक्का हो गई कि दो चार्ज अगर एक दूसरे के पास हैं तो उनके बीच में फोर्स आएगा। अब बात ये है कि अगर दोनों के दोनों फोर्स का प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा है किसी जगह पर तो पक्का वो रिपेल करेंगे, और अगर किसी जगह पर प्रोडक्ट Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ गया है तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। आपने देखा होगा, अगर कभी आप ये सोचें कि 0 से कम कैसे आ सकता है, तो a lot of time we say as 5 माइक्रो कूलम्स, और माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, देन होल चार्ज में बी इन नेगेटिव। कॉमन एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर से चला आ रहा है, व्हेन वी स्टीयर द कॉम्ब इन ड्राई हेयर्स, जब हम सूखे बालों में कंघी को स्टीयर करते हैं और फिर स्ट्रॉ पीस के पास ले जाएंगे तो गाइज स्ट्रॉ और पेपर पीस विल स्टार्ट टू स्टिक विद द कॉम्ब। वो चिपक रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन आया हुआ है, चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन आया हुआ था, कॉम्ब पर पेपर पीस का चिपकना इस बात को सपोर्ट करता है कि कॉम्ब पर चार्ज बहुत कम है और उस चार्ज का नेचर नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि Q1 Q2 लेस देन 0 रहेंगे तो नेचर अट्रैक्टिव आएगा, अदरवाइज कैसा है, रिपल्सिव। चलिए, दोनों कंडीशंस पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। हम पहले वाली कंडीशंस को लेकर के इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज टू बी गाइज, ये दोनों के दोनों चार्ज यहाँ है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट R है, रिपेल कर रहे हैं ATS के अकॉर्डिंग, दोनों में रिपल्सन होगा, तो एक फोर्स इधर आ गया और दूसरा इधर जो फोर्स आया है वो F12 है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोलें +1 की तरह से, F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ऐसे रीड किया जाता है। पीछे से आगे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और इसको पढ़ा जाएगा F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। म्यूचुअल रिपल्सन हो गया दोनों में। पोजीशन वेक्टर को देखिएगा, ये इधर डिनोट कर रहा है, ये इधर डिनोट कर रहा है, क्योंकि इस बॉडी से इस बॉडी तक जाना है और इस बॉडी से यहाँ तक। तो यहाँ पहले वाली है तो इसका पोजीशन वेक्टर है R12, यानी कि पोजीशन वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम चार्ज फर्स्ट टू सेकेंड। एंड इधर अगर डिनोट हो रहा है R21 कैप से, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड बॉडी एंड मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट। दीज आर द रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर एंड म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स। अब देखो गाइज, चाहे आप फर्स्ट पे सेकंड के कारण निकाल लो या सेकंड पे फर्स्ट के कारण। सपोज टू भी मैंने ये निकाला F21 वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर रिलेशन शो करना है। तो जर्नल आता है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था आपने पहली वीडियो में, F21 = K Q1 Q2/R²। आज इधर वेक्टर लगा दिया तो यहाँ पर पोजिशन वेक्टर को डिनोट कर दिया। आप देख भी सकते हैं F21, बच्चा ये रहा F21 लेफ्ट टू राइट डिनोट हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में इन दोनों में से ये वाला पोजीशन वेक्टर चल रहा है इधर। इसलिए जब यहाँ F21 है तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R12 है। K की वैल्यू को रख दीजिएगा, K की वैल्यू हो गई 1/4πε0। तो K की वैल्यू अगर 1/4πε0 है तो F21 सेम, F21 1/4πε0 Q1 Q2/R², और सेम पोजीशन वेक्टर नीचे आ गया। अब सिमिलरली ये वाला निकाल दिया, अब इधर निकाल दीजिएगा। ध्यान रखें, कुछ टीचर कुछ बुक पहले ये निकाल देती है फिर ये निकाल दें। हमने पहले ये निकाल दिया, अब ये निकाल देंगे। अब ये कौन है, F12, और इसकी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर कौन सा डिनोट है, इसकी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर डिनोट है R21। तो हमारे पास क्या आएगा, F12 1/4πε0 Q1 Q2/R², और R21 आ गया। ये रहा R21 इस डायरेक्शन में। गाइज कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इस सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो, बहुत ध्यान से देखना गाइज। 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2/R², Q1 Q2/R²। देखो इधर R12 है, इधर R21। छोटे थे तो टीचर बताती थी, एक चीज़ अगर इधर जा रही है दूसरी अगर इधर जा रही है, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो क्या करेंगे, तो जवाब आएगा दूसरी के साथ नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन, तो हमने लिख दिया R12 इज इक्वल टू R21, बट किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज एक डायरेक्शन अगर इधर है तो दूसरे की डायरेक्शन इधर है पोजीशन वेक्टर की, ये नेगेटिव साइन से आगे। क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक साइन को या किसी भी एक यूनिट वेक्टर को दूसरी इक्वेशन में रख दीजिएगा। लाइक इसी को लो F21, ये रहा F21, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और R12। अब क्या करेंगे, R12 जो आया हुआ है इस सेकंड इक्वेशन में R12 की जगह पर -R21 रख देंगे। तो मैंने भी यही किया, सेकंड इक्वेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, R12 बच्चा देखो साफ साफ दिख रहा है, R12 की जगह पर -R21 रख दिया, ये गिवन है। यहाँ रखा, नेगेटिव साइन को पूरी इक्वेशन के बाहर निकालो, F21 इज इक्वल टू माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21, ये इक्वेशन फिफ्थ है। अब आप इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फिफ्थ के साथ कंपेयर करो, ये वाला इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फिफ्थ देखिएगा, F12 F21 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर माइनस साइन है इधर माइनस साइन नहीं है, बाकी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21 सब कुछ मैच कर गया, बट सिर्फ राइट साइड में एक नेगेटिव साइन रहा है। तो आपके पास क्या कंक्लूजन आएगा, हेंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ बोथ आर इक्वल बट विद नेगेटिव मैग्नीट्यूड, सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। और गाइज वेक्टर रिलेशन में यही रिजल्ट हमें प्रूव करना होता है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्वेश्चन बोर्ड में आस्क करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट तो ये टाइटल है, प्रूव दैट इन केस ऑफ रिपल्सन, तो आपके पास आएगा इन व्हेन कंडीशन दी जा रही है, व्हेन Q1 Q2 इज मोर देन 0 देन फोर्स देन चार्जेस मस्ट स्टार्ट टू शो द रिपल्सन। सेकंड कंडीशन व्हेन Q1 Q2 इज लेस देन 0 देन दे मस्ट शो द अट्रैक्शन। सेकंड रिजल्ट ये आ गया, F12 मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द F21, दिस इज द कंडीशन फॉर वेक्टर रिलेशन और कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म दोनों में। उसके बाद एक 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइस हमारे पास, डिफाइन 1 कुलम्स। आप एक बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेशन आती है डिफाइन 1 कुलम्स, तो बच्चे ना माइंड मेकअप करके चलते हैं Q इज इक्वल टू IT। गाइस 10th स्टैंडर्ड में देते थे Q इज इक्वल टू IT से, तो when a charge of 1 coulombs is defined as when a current of 1 ampere and flow through the circuit for 1 second। ऐसी नहीं देनी अब +2 स्टैंडर्ड में है तो आप +2 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1 coulombs की डेफिनेशंस को डिराइव करना है। गाइस देखो, वी नो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया कुलम्स लॉ। स्पेशल केस लगाओ, स्पेशल केस में आपने बोल दिया सपोज Q1 Q2 दोनों Q के बराबर है, F सबको पता है कि अभी भी मैंने बोला था, अब दोबारा बोल रहा हूँ, वेन एवर 2 और मोर देन 2 चार्ज ब्रोट ईच अदर देन दे मस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो हमने मान लिया कि सपोज हमारे पास 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, वो 1 कूलम है, तो वो पक्का फोर्स जनरेट करेंगे। वो जो फोर्स होगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन है, प्री कैलकुलेटेड है। उन सपोज करके चल रहे हैं तो R को 1 मीटर मान लिया, K की वैल्यू सबको पता है 1 या तो K को डायरेक्ट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लास्ट वीडियो में रिजल्ट निकाल दिया था, या फिर आप ये सीधा माने कि 1 ये K ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। गाइस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे को न्यूमेरिकल में हम 9 × 10⁹ रखते हैं या K को रख लें, एक ही बात है। ये सारे फैक्टर्स आप इस फॉर्मूला में रखो, देखिएगा F की जगह पर 9 × 10⁹, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर भी 9 × 10⁹, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। 1 कूलम्स चार्ज इतना फोर्स जनरेट करता है, बाई चांस डाटा मैच आ गया। उसके बाद Q1 ये भी Q है, Q2 ये भी Q है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम पहले ही मान के चलें कि हम 1 मीटर लेंगे। तो हमारे पास क्या आया, ये इससे ये कैंसिल हो गया, Q² इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू ±1। अब सुनिएगा डेफिनेशन, द चार्ज इज सेड टू बी 1 coulombs इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स
when a repulsive force of 9 into 10 raised to power 9 Newton act between them when they are placed 1 meter apart in vacuum। अगर दो चार्ज को वैक्यूम में एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट रखेंगे और उस वक्त अगर वो 9 इंटू 10 इज टू पावर 9 न्यूटन का फोर्स पैदा कर दे तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि उस जगह पर चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम्स है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन गाइज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। थैंक यू।